दोस्तों, अगर आप ढलाई करते हैं, लोहे की ढलाई, फोर्जिंग करते हैं, या आपका एल्युमिनियम डाई कास्टिंग का प्लांट है, ब्रास गन मेटल के पार्ट्स बनते हैं, फॉसेट्स बनते हैं, शीट मेटल के पार्ट्स बनते हैं, या फिर टेम्पर्ड कंपोनेंट्स हैं आपके पास, तो इन सब की फिनिशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, डीस्केलिंग के लिए आपको शॉर्ट ब्लास्टिंग या फिर सैंड ब्लास्टिंग मशीन की ज़रूरत होती है। जी हाँ, शॉर्ट ब्लास्टिंग या फिर सैंड ब्लास्टिंग। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट ब्लास्टिंग और सैंड ब्लास्टिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि मेरे को कम से कम भी पिछले 30-35 साल हो गए इस लाइन में, और अक्सर मुझे जो कॉल्स आती हैं लोगों की, कस्टमर्स की, उनका पहला सवाल होता है कि सर ये सैंड ब्लास्टिंग और शॉर्ट ब्लास्टिंग में फ़र्क क्या है। मतलब एक बेसिक सी चीज़ भी शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं आपको आज यही क्लियर करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है वीडियो, और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस जो आने वाले हैं वो भी आपको लगातार मिलते रहें। तो ब्लास्ट क्लीनिंग में दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है शॉर्ट ब्लास्टिंग और एक होता है सैंड ब्लास्टिंग। जहाँ तक शॉर्ट ब्लास्टिंग कंसर्न है, इसमें एक रोटर लगा होता है, मैकेनाइज्ड ब्लास्टिंग जिसे कहते हैं। एक व्हील ऑपरेटर लगा होता है, एक रोटर लगा होता है जो कि मोटराइज ड्रिवन होता है, जो घूमता है, और उसके बाद जो दाना, शॉट्स या ग्रिड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो ऊपर से चल के कंपोनेंट पे गिरते हैं, फिर एलिवेटर पे दोबारा पहुंच के रिसाइकिल होते रहते हैं। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग में, जैसे कि टम ब्लास्ट, टेबल, हैंगर और कंटिन्यूस कन्वेयर मॉडल। जहाँ तक टम ब्लास्ट मॉडल है, ये एक बैच प्रोसेसिंग का मॉडल है, जिसमें आपके साइज़ के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने मशीन ली हुई है, जैसे कि बहुत से साइज़ हैं, 14-18, 20-27, 20-42, 27-36, 30-43, 36-42, 42-42, 48-48, बहुत से साइज़ हैं टम ब्लास्ट साइज में। मान लो मैं एक छोटा सबसे बेसिक मॉडल लेके चलता हूँ, 20-27, जो कि कॉमन हर जगह अवेलेबल होता है, विजिबल होता है। तो 20-27 का मतलब होता है कि उसके अंदर जो राउंड प्लेट लगी है वो 20 इंच की है, और दोनों राउंड प्लेट्स का जो डिफरेंस है वो 27 इंच का। इसमें 26 इंच तक का पीस आराम से जा सकता है, और आप इसमें शॉर्ट ब्लास्टिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें 100-150 किलो माल आता है आपका कंपोनेंट के हिसाब से। इसकी कैपेसिटी अगर वैसे बोलो तो 100-150 किलो बोली जाती है, लेकिन अगर पार्ट्स हॉलो नहीं है तो, लेकिन अगर आपके पार्ट्स हॉलो हैं, उस केस में जो इसकी कैपेसिटी मानी जाती है वो 2 क्यूबिक फीट मानी जाती है, 2 क्यूबिक फीट पर बैच। मान लीजिए इसमें 100-150 किलो माल आता है, वो एक ही बार में अंदर टंबल होगा, दाना उस पर लगेगा और माल जो है वो फिनिश होता चला जाएगा। तो ये हो गया टम ब्लास्ट मॉडल। इसके बाद टेबल मॉडल होता है। मान लो आपने सिर्फ, आपके हैवी पीस हैं जो कि बेल्ट के ऊपर नहीं चल सकते, और आपने सिर्फ ऊपर का एरिया शॉर्ट करना है, तो उस केस में टेबल मॉडल। टेबल पे माल रख दिया, डोर बंद कर दिया, रोटर सेम है, मैकेनिज्म सेम है। जो कंपोनेंट है पहले बेल्ट के ऊपर कंपोनेंट्स पे टम्बलिंग पे गिरता था, वो टेबल के ऊपर रखे हुए कंपोनेंट पे गिरता है और वो फिनिश होते चले जाते हैं। नेक्स्ट होता है हैंगर। इसी तरह से मैकेनिज्म सेम है। अब इंस्टेड ऑफ टम ब्लास्ट या टेबल, अब वहाँ पे हैंगर लगा हुआ है। जो रोटरी हैंगर है वो हैंगर घूम रहा है, और जो जो हैंगर घूमेगा आपके पीस जो हैं वो शॉर्ट होते चले जाएंगे। उसमें नॉर्मल मशीनों में, टेबल में जनरली एक रोटर होता है, टम ब्लास्ट में जनरली एक रोटर होता है, लेकिन हैंगर में मिनिमम 2 रोटर्स होते हैं। क्रॉस सेक्शन में शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं, और अगर पीस बड़ा है तो 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने मर्जी रोटर आप उस हिसाब से लगा सकते हो। माल अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा शॉर्ट होके। मैनुअल भी होता है, मैकेनाइज्ड भी होता है, ऑटोमेटेड भी होता है। उसके बाद जो फोर्थ मॉडल है वो बचता है कंटिन्यूस कन्वेयर। ये कन्वेयराइज मशीन होती है। मान लो आपकी टाइल्स हैं, या कोई फ्लैट पीसेज हैं, फ्लैट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आयरन का बेस हो गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने सिर्फ एक साइड से शॉर्ट करनी है, लेकिन बल्क में माल है। जब बल्क में माल है तो आप क्या करोगे, आप एक साइड से रखते चले जाओगे और दूसरी साइड से वो कंपोनेंट बाहर निकलता जाएगा। अपर लेयर है वो शॉर्ट होती चली जाएगी। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग। 4 मॉडल मैंने बताया आपको, टम ब्लास्ट, टेबल, हैंगर एंड कंटिन्यूस कन्वेयर। अब इनके बीच में भी लोगों ने कुछ मॉडल मिक्स किए हुए हैं। सेकंड जो इसमें ब्लास्ट क्लीनिंग का मेन जो पार्ट है वो है सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग जिसमें कि मेनली सैंड चलती है। शॉर्ट ब्लास्टिंग जो हमने अभी तक किया, जो हमने अब तक बताया, उसमें शॉर्ट चलते हैं स्टील के चल सकते हैं, एमएस की बॉल चल सकती हैं, एसएस के गिट्स चल सकते हैं। एसएस की जो नॉर्मल जिसे हम स्टील शॉर्ट कहते हैं, वो स्टेनलेस स्टील नहीं होता, वो लोहे के शॉर्ट्स होते हैं, वो इसमें चलते हैं, और उसी के गिट्स चल जाते हैं। अब बात करते हैं सैंड ब्लास्टिंग की। सैंड ब्लास्टिंग में
जनरली सैंड चलती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ग्लास बीड्स, आपका जो बदरपुर हो गया, रेता हो गया, इस तरह के मटेरियल इसमें चलते हैं। इसमें कंप्रेशर होता है। कंप्रेशर जो है वो पीछे से प्रेशर डालता है हवा का, और आगे उसके छोटी सी नोजल होती है 8 mm की, 10 mm की, 6 mm की, 7 mm की, उसमें से सैंड निकलती है और उसमें जाके कंपोनेंट जो है वो सैंड ब्लास्ट हो जाते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि आपका पार्ट अगर बल्क में है तो उसको करने के लिए आपको बहुत बड़ा कंप्रेशर चाहिए, बहुत बड़ा। मीन्स हो सकता है आपको मल्टीपल नोजल अगर आप लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको 100 HP का कंप्रेशर लगाना पड़े, उसमें आपकी जो वायबिलिटी है, कॉस्टिंग है, वो बाहर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहां आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में सैंड करना है तो वो शॉर्ट ब्लास्टिंग में नहीं हो सकता, वो इसी सैंड ब्लास्टिंग में हो सकता है। किसी स्पेसिफिक एरिया में सैंड करना है आपने तो आप नोजल के जरिए स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके सैंड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। इसमें भी 2-3 मॉडल हैं, प्रेशर ब्लास्ट है, सक्शन ब्लास्ट है, वेट ब्लास्ट है, जिसमें वेट स्लरी चलती है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गए शॉर्ट ब्लास्टिंग में और सैंड ब्लास्टिंग में। अब इसके अलावा अगर आपके पास बहुत छोटे कंपोनेंट हैं जहाँ पे आप ना शॉर्ट करना चाहते हैं ना सैंड करना चाहते हैं तो उस केस में वाइब्रेटरी आप यूज़ कर सकते हैं। वाइब्रेटरी फिनिशिंग मशीन जिसमें छोटे छोटे अगर आपके कंपोनेंट्स हैं तो आपने उसको वाइब्रेटरी में डाल दिया, अंदर स्टोन्स चलते हैं, लिक्विड चलता है, लेकिन उसमें वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जहाँ तक शॉर्ट ब्लास्टिंग और सैंड ब्लास्टिंग का कंसर्न है, इन दोनों मशीनों में डस्ट कलेक्टर साथ में लगा होता है। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया शॉर्ट ब्लास्टिंग का, सैंड ब्लास्टिंग का, मेटल फिनिशिंग का। और अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मशीन्स में इंटरेस्टेड हैं तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर हेडिंग में भी मैं आपका अपना नंबर डाल रहा हूँ, उससे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मेरा फ़ोन मोस्टली आउट ऑफ रीच रहता है क्योंकि नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम अगर आपकी कोई शॉर्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग की रिक्वायरमेंट है। और चैनल को मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की डिटेल्स आपको आगे भी मिलती रहें। और कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, आई हैव गॉट ओवर 35 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस लाइन। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कोई क्वालिटी की मशीन चाहते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग में, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।